मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 महीने तक दुख का साया आपसे दूर रहेगा। कन्या राशि, जानते हैं ऐसा कौन सा शुभ गोचर कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए बनने जा रहा है कि आपके ऊपर दुख का साया नहीं पड़ने वाला। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, यह राशिफल 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर दिसंबर तक का है। दूसरी चीज, अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो यह गोचर आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और उपाय करिए। निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्ट की मात्रा बढ़ते हुए नजर आएगी। सबसे पहले आपको दिखा दे स्क्रीन पर चार्ट, क्योंकि बहुत से लोग चार्ट देखने के लिए बड़ा बेताब रहते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार से बन रहा है। तो स्क्रीन पर देखिए, आपकी कुंडली में लग्न पर सूर्य देवता और विराजमान हैं। लग्नेश आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं शुक्र देव के साथ, और साथ ही साथ इसके बाद बुध जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, लग्नेश हैं, इनका गोचर तीसरे स्थान से लगा करके धन भाव तक का रहने वाला है। यहीं पर ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे सब, यानी कि इन 2 ही भाव में 10 अक्टूबर से लगा करके पूरे दिसंबर तक का लग्नेश का गोचर रहने वाला है। इसके अलावा धनेश शुक्र 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, फिर धनु, मकर और कुंभ राशि तक का गोचर रहेंगे, यानी कि धन भाव से लगा करके आपके पंचम भाव तक का शुक्रदेव गोचर करेंगे। मंगल देवता ये नीच का हो जाएगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि 11वें भाव में नीच का होगा, और 11वें भाव में मंगल बहुत बलवान होता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए जबरदस्त तरीके से शुभ फल देता ही देता है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। और क्रूर और पापी ग्रह तो वैसे भी तीसरे, छठे और 11वें भाव में महाबली हो जाते हैं, अपना शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। अकारक होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ मंगल का सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को दिखाई पड़ेगा। बाकी 2 ग्रह वक्री चल रहे हैं, एक तो एक शनि वक्री चल रहे हैं, पूरा समय वक्री ही रहेंगे। दूसरे गुरुदेव बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, ये भी वक्री ही रहेंगे। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं एक एक करके। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके विषय में जानकारी दे दें। तो लग्नेश का मजबूत होना अपने आप में एक बड़ा सुंदर योग बना रहा है। नौकरी आपकी बढ़ती रहेगी। बढ़ती का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या नौकरी करने वालों को दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्म भाव आपका काफी मजबूत रहने वाला है। तो आप भाग्यशाली हो। जो जातक नौकरी में बदलाव चाहते हैं, मान लिया आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और अपना ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर के लिए बहुत परेशान हैं, उनको चाहिए 29 अक्टूबर से लगा करके फिर पूरा नवंबर दिसंबर प्रयास यदि करेंगे तो नौकरी में बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि बदलाव के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर बदलाव नहीं चाहते हो तो जहां लगे हो वहां लगे रहो, आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके बॉस, उच्च अधिकारी सभी आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से सहयोग भी करते रहेंगे। नौकरी अगर नहीं चाहते हो तो भी 20 तारीख जो मैंने बताई है अभी पीछे, उसके बाद प्रयास करिएगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी। इसका आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापार भाव और कर्म भाव दोनों ही आपका बढ़िया है। व्यापारियों को भी समुचित मात्रा में बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके लिए भी आप लकी रहने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है।
विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा का मालिक हो करके शनि देवता वक्री हो करके पंचम भाव की तरफ जाने के लिए अग्रसर है। इसका मतलब ये रहा आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे तो आपको अपने कैरियर में ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा का भी भाव मजबूत होने जा रहा है और उधर उच्च शिक्षा का भी भाव मजबूत है। तो इसका लाभ तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मिलेगा ही। प्रेमियों के प्रेम में सफलता मिल जाएगी। इजहार नहीं कर पा रहे थे, प्रयास करना चाहिए आपको, फल बढ़िया मिलेगा, रिस्पांस बढ़िया मिलेगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए जो स्थिति है वह सामान्य नजर आ रही। यहां पर बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पति और पत्नी को आपस में थोड़ा सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें ताकि घर में खुशियां बनी रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब जानकारी देंगे यात्राओं के विषय में। तो यात्राओं के विषय में गोचर शुभ है। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं यात्रा कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको विशेष लाभ होगा। इसके अलावा अगर निवेश की बात करें तो अभी आपको शेयर मार्केट से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहिए। अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस अवधि को आप अवॉइड करें तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि सो है समय। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय दिखाई नहीं पड़ता है। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अक्टूबर के बाद अगर नया काम कारोबार कोई शुरू करोगे तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। भाग्य भाव पे गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव को बल देगा। गुरुदेव बृहस्पति किसी भी प्रकार से चूंकि पीड़ित नहीं है, इसलिए दैवी कृपा बनी रहेगी। भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी वाद विवाद में जो लोग फंसे हैं तो मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और अष्टम दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों से राहत वाला समय आपके लिए रहने वाला है। अगर वाद विवाद वगैरह चल रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको लाभप्रद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा सभी कन्या वालों को एक विशेष तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए कि वाणी बहुत संभल करके इस समय आप प्रयोग करिएगा तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वाणी भाव पर मंगल का प्रभाव होना, उधर सूर्य का बैठना नीच का होकर के वाणी बहुत ज्यादा दूषित करने वाला है। तो गाली गलौज यदि नहीं करोगे तब तो ठीक है, अन्यथा कहीं ना कहीं अपनों से परिवारजनों से आप निश्चित तौर पे दूरी बना लोगे। मनमुटाव की स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। सभी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करने हैं, क्योंकि बुद्धि पर मंगल का प्रभाव है, उधर वाणी पर मंगल का प्रभाव है। तो धैर्य यदि खो दोगे तो आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत आपको बड़ी होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। उपाय के स्वरूप आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही होता है, ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे मंगल आपकी कुंडली में अकारक होता है, लेकिन चूंकि आमदनी भाव पे बैठेगा तो निश्चित तौर पे सभी क्षेत्रों से पैसा दिलाने का बढ़िया काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी निरंतर लगातार किसी न किसी तरीके से आपकी होती रहेगी। यात्राओं से लाभ मिलता रहेगा। दैवी कृपा ऑलरेडी आपके ऊपर बनी हुई है। और दूसरी चीज, धनेश का गोचर शुभ स्थानों में रहने वाला है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे। तो पैसा लगातार आपके पास आता भी रहेगा, पैसा बचता भी रहेगा। ये एक और शुभ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। कन्या वाले जितना अधिक गणेश जी को खुश करेंगे,
बुद्धि में उतने ज्यादा आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर एक लाइन में कहें तो धन के लिए, भाग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और नया मकान वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उसके लिए गोचर बहुत शुभ है, इसका आप लाभ उठाइए। कल मिलते हैं अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।